नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। वर्षों से हम एक विश्वास सुनते आए हैं, हम आस्था भी रखते आए हैं और हमें विभिन्न ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि हमारी जो गौ माता है, उसके शरीर में 333 करोड़ देवता निवास करते हैं। इस कोट को लेकर हम बहुत भ्रमित रहते हैं। कुछ लोग जो आधुनिक बुद्धि रखते हैं, जो आधुनिक शिक्षा से पारंगत हैं, वो बताते हैं कि 33 कोटि का अर्थ है कि 33 तरह के वर्ण। क्योंकि आज गाय के जो कुछ पदार्थ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके कुछ ऐसे गुणों को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है और उनकी संख्या करीब 33 के आसपास है। तो हम मानते हैं कि गाय के शरीर में ऐसे पदार्थ हैं जो 33 करोड़ की परेशानियों का समाधान कर देते हैं। गाय के गोबर को ही देख लें तो उसमें बहुत सारे गुण हैं, मूत्र में है, दूध में है। तो ऐसे में 33 वाली बात को वो सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक विद हैं, जो गाय को ईश्वर की एक विशिष्ट कृति के रूप में स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि उनका विश्वास है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ों तरह के देवी देवता निवास करते हैं। तो उससे हमारे पढ़े लिखे वर्ग है कुछ कटाक्ष करने लगता है। लेकिन ये बात तो चलो विश्वास तो परंपरा की रही, लेकिन अभी जो आधुनिक खोजें हुई हैं वो बहुत अद्भुत हैं। वो ऐसी हैं जो 33 कोटि को सीधे सीधे परिभाषित कर देती हैं, क्योंकि गाय के शरीर में ट्रिलियन की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के निर्माण में करीब करीब 3 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं भाग लेती हैं और हमारे तुलना में तो गाय का शरीर और विस्तृत है। तो ऐसे में यदि गाय के शरीर में 33 ट्रिलियन कोशिकाओं की बात को स्वीकार कर ली जाए तो उसमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन 33 हो या 3 हो, 3 ट्रिलियन हो, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि गाय के शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम है। यानी कि प्रत्येक कोशिका के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु निवास करते हैं जो प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को या हम कहें इस मानव सभ्यता को प्रभावित करते हैं। और इस चीज को लेकर कई यूनिवर्सिटी हैं, खास करके मैं जर्मन की बात करूं या फिर डेनमार्क की बात करूं, ऐसे शोध हुए हैं कि गाय के शरीर के अंदर जो 33 करोड़ सूक्ष्म कोशिकाएं या माइक्रोब्स हैं वो बहुत अद्भुत हैं और उनमें बहुत विशिष्टता है। और उनमें से कुछ जो जीवाणु हैं या कुछ कोशिकाएं तो उसके अंत संस्थान से संबंधित है और इसीलिए गाय के पेट के अंदर ही, गाय के रूमन के अंदर ही करीब करीब 1.25 लाख तरीके के माइक्रोब्स की जानकारी वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन इसमें से ज्यादातर माइक्रोब्स के बारे में अभी हम पूरी तरह से जान नहीं पाए। हमारी जानकारी अभी 30-35 माइक्रोब से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन वो विस्मित हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि क्या क्या गाय के केवल मात्र गाय के पेट है उसमें 1.25 लाख से ज्यादा तरीके की बैक्टीरिया समूह हैं और उसमें से मात्र 50 को समझ पाए हैं। और ये 50 भी बहुत अद्भुत है कि जिनको अभी तक हम समझ पाए हैं उनकी जो जो उनकी रासायनिक क्रिया है वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि जिनके बारे में जान पाए हैं वो जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो कई तरह के प्रोटीन पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं, कई तरह के हार्मोन्स और एंजाइम पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं और कई बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो बैक्टीरियाफेज, यानी जिनकी बैक्टीरिया को नष्ट कैसे हम बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए, बैक्टीरियाओं की गतिविधि को समाप्त करने के लिए या नष्ट करने के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए तो कुछ एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, अब बहुत सारी एंटीबॉडीज के प्रति बैक्टीरिया रेजिस्टेंस भी हो गए हैं। लेकिन एक और तत्व होता है जो बैक्टीरिया के साथ में सूक्ष्म जो और दूसरे जीव हैं, इसमें वायरस भी आ जाते हैं, फंगस भी आ जाते हैं, उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया फेस के नाम से एक रासायनिक तत्वों की जानकारी हमें हुई है और अभी तक करीब 550 तरीके के बैक्टीरिया फेस को हम जान पाए हैं। उनमें से 50 के आसपास जो बैक्टीरिया फेस के जो यौगिक हैं वो तो गाय के पेट में उपलब्ध है और वही बैक्टीरिया फेस कई तरह की बीमारियों से मनुष्य को दूर रखने में, मनुष्य को स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने बरसों से एक बात सुनी होगी कि जो गंगा जल है उसमें बरसों तक किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। बरसों तक उसके जो गंगा जल है उसमें ना बदबू मारती है ना सड़न पैदा होती है। केवल मात्र एक गंगा जल ही ऐसा है जिसको बरसों तक आप सुरक्षित रख सकते हैं।
अन्यथा आप किसी को कुएँ का, किसी और नदी का आप पानी किसी बोतल में भर के रख दीजिए, उसमें कुछ दिन के बाद सड़ान पैदा हो जाती है। उसमें कई तरह के बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, सूक्ष्म जीवाणु उसमें आ जाते हैं। देखिए गाय के गंगा में ऐसा नहीं होता, और गंगा में इसलिए नहीं होता कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया फेस रहते हैं, जीवाणु भक्षक रसायन रहते हैं, जो उन जीवाणु को विकसित नहीं होने देते हैं। इसीलिए किसी तरह की गंदगी हो, किसी तरह की शव हो या मृतक जो जीव-जंतुओं के शरीर हम गंगा में बहा देते हैं, उनका कुछ समय के बाद पूरी तरह से समापन हो जाता है, और उनका किसी तरह की जो विपरीत प्रभाव गंगा जल में देखने में नहीं आता। क्योंकि हमारे तो परंपरा है, बहुत जगह दाह संस्कार की क्रिया गंगा जल में हो की जाती हैं, लेकिन गंगा जल उसके बावजूद भी पूरी तरह पवित्र रहता है। क्यों? गंगा जल में ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया फेस हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया फेस अब गाय 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 के पेट में भी पाए पाए गए हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो गाय के पेट में जो जीवाणु रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनकी और भी भूमिका है। वो न केवल भोजन पचाने में या बहुत तरह के रासायनिक पदार्थों को पैदा करने में मदद करते हैं, बल्कि कई तरह के बैक्टीरियाज, कई तरह के अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन यदि जो माइक्रोब्स को हम दूसरी तरह से प्रयोग करने लगे तो इससे और हम बहुत सारे जो जीवन उपयोगी कार्य हैं हम बंद कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। धन्यवाद मित्रों।